बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको हैदराबाद से अपडेट करेंगे, जहां डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तारिक रज़ाक धारी जो हैदराबाद रीजन ने कहा, सिंध पुलिस ने अमन व अमान के क़याम के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए आइंदा भी किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। इन ख्यालात के इज़हार उन्होंने शहीद अब्दुल अजीज़ गंजू टकर ट्रेनिंग सेंटर में कांस्टेबल की 25वीं बैच की पासिंग आउट तकरीब से बहैसियत मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा, मुझे बखूबी एहसास है कि एक पुलिस अफसर और एहलकार को तैयार करने में तरबियत इदारे का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल है। परेड के बेहतरीन मयार और आपके जवाब बुलंद हौसलों से जाहिर है कि प्रिंसिपल समेत तमाम असातिज़ा इकराम ने आप पर खूब मेहनत की है, जिस पर सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बतौर पुलिस कमांडर मैं ये समझता हूँ कि आपको आज के हालात और बदलती सूरत हाल में पुलिस के फ़राइज़ का बखूबी एहसास दिलाना ज़रूरी है। खबर शामिल करेंगे ननकाना साहिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी की खुसूसी हिदायत पर डायरेक्टर जोनल हेड सेंट्रल पंजाब जोन खालिद अब्बास ने पासपोर्ट ऑफिस ननकाना साहिब का सरप्राइज विजिट किया। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए लोगों से गुफ्तगू की और पासपोर्ट ऑफिस में कहा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ तो नहीं, जिस पर लोगों ने अमले की जानिब से मुकम्मल ताउन का इजहार किया। इस दौरान डायरेक्टर जोनल हेड सेंट्रल पंजाब जोन खालिद अब्बास ने ननकाना पासपोर्ट ऑफिस की बेहतर कारकर्दगी पर असिस्टेंट डायरेक्टर ननकाना गुलासिफ को शाबाश दी और कहा कि इसी तरह बेहतरीन अंदाज में खिदमात जारी रखें। इस दौरान डायरेक्टर जोनल हेड सेंट्रल पंजाब जोन खालिद अब्बास ने गुरुद्वारा जन्मस्थान का भी विजिट किया और सिख बिरादरी से भी पासपोर्ट के मुतालिक गुफ्तगू की। उन्होंने भी पासपोर्ट ऑफिस पर इत्मीनान का इजहार किया। सांगला हिल से आपको अपडेट करेंगे, जहां आरती मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई। मवेशी मंडी में आवाम के जान माल की हिफाजत के लिए पुलिस की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदा जुल्फ़िकार अली संधू इस वक्त थाना सदर के SHO मजहर हुसैन के साथ मौजूद हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं जुल्फ़िकार अली संधू से। जी जुल्फ़िकार अली, अपडेट कीजिएगा। मुल्क भर की तरह सांगला में आर्जी मेशी मंडी शादगी है। मेशी मंडी में शहरों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है पुलिस क्या इक़दाम कर रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं SHO थाना सदर मदर हुसैन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि सिक्योरिटी के हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। ये मैं SHO सदर सांगला हूँ और इधर दूर दराज से लोग मेशी मंडी में अपने जानवर लेकर आए हैं और कुर्बानी के जानवर को ख़रीदारी के लिए, चूँकि व्यापारी जो है उनके पास रकम भी होती है और जानवर भी होते हैं। सिक्योरिटी के लिए इधर गाड़ी भी और हमारे सिक्योरिटी का अमला भी मौजूद है। ये बड़े आराम से और बड़े तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हुए ये ख़रीदारी करें और पुलिस इनके लिए दिन रात इधर मौजूद है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है और जो शहरी यहाँ जो ख़रीदारी के लिए आते हैं और बिला जिक्र वो ख़रीदारी करें, हम उनकी हिफाजत के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। जी बुलेटिन में रुख करेंगे खुशाब का। हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ जवार हुसैन मुर्तजिज़ की रिपोर्ट के मुताबिक DSP पेट्रोलिंग ज़िला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की हिदायत पर इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान ने बैनुल अज़लाई मनशियात फरोश गैंग गिरफ्तार करके भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान, हेड कांस्टेबल सरदार अशरफ ने अपनी टीम की हमराह दौरान नाकाबंदी व चेकिंग लिल्ला इंटरचेंज से खुशाब आने वाली कार को चेकिंग के लिए रोका। पिछली सीट के नीचे और गाड़ी की बॉडी काट कर मखसूस जगह में छुपाई गई 79 किलोग्राम चर्स और नशावर अशिया बरामद कर ली। DIG पेट्रोलिंग पंजाब अतहर वहीद, SP पेट्रोलिंग सरगोदा रीजन अख्तर हुसैन जोहिया और DSP पेट्रोलिंग जिला खुशाब राना गुलाम मुश्तबा की जानिब से इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इमरान और हमराह टीम को उम्दा कारकर्दगी पर शाबाश दी गई। खबर शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। डिस्ट्रिक्ट सराब से हमारे रिपोर्टर अबू बकर दानिश मीरवानी बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट सराब की तहसील गदर में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर बलोचिस्तान नेशनल पार्टी सराब के ज़िले डिप्टी ऑर्गेनाइज़र अब्दुल मालिक रोदीनी की सरबराही में BNP के रहनुमाओं ने गदर बाजार के पंचायत समेत सियासी और समाजी शख्सियात के साथ अहम बैठक मुनक्किद की, जहां गदर से गुजरते हुए दिन रात चोरी और डकैती की वारदातों से मुताल्लिक तफसीली बातचीत की गई। इजलास से BNP सराब के डिप्टी ऑर्गेनाइज़र अब्दुल मालिक रोदीनी, BNP के साबिक सदर अब्दुल लतीफ़ कलंदरानी, मीर अब्दुल रहमान, समाजी रहनुमा अब्दुल शकूर मेंगल, पंचायत के मेंबर मीर खान जान, हाजी अब्दुल मालिक और दीगर ने खिताब में कहा, ज़िले इंतज़ामिया सराब यहाँ की तारीख़ हैं। एक नाअहल इंतज़ामिया सेट हो चुकी। सराब समेत मुदाफ़ाती इलाकों में इस वक्त रिहाइश पजीर मासूम आवाम चोरों और डाकुओं के रहमो करम पर हैं।
तहसील गदर में बैक टू बैक एक हफ्ते के दौरान 5 मुख्तलिफ डकैती और राहदानी के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें शहरी कीमती सामान से महरूम हुए। उन्होंने कहा कि ज़रिए इंतज़ामिया की नहले की वजह से लोग गैर महफूज हैं, जबकि कारोबार भी मुतासिर है। हम MPS और आप मीर ज़फ़रुल्लाह खान दहरी को अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर मुकम्मल खामोश होने पर तशवीश का इजहार करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम आला हुकाम फौरी तौर पर नोटिस लें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से आपको अपडेट करेंगे, जहां 26 नंबर चुंगी का इलाका आवाम के लिए दर्द सर बन गया। कब्जा माफिया ने ग्रीन बेल्ट पर भी कब्जा जमा लिया। ट्रांसपोर्टर ने गैर कानूनी अड्डे कायम कर लिए। इसी हवाले से मजीद अहवाल जानेंगे हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के 26 नंबर चौकी में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि उनके साथ क्या मसला है, वो क्यों एहतजाज कर रहे हैं। जी आप ये बताएं कि क्यों एहतजाज कर रहे हैं, क्या मसला है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मीडिया इधर आई और हमें टाइम दिया। सर मेरा ताल्लुक शोबा ट्रांसपोर्ट से और मैं ख़ुद भी सदर ये पेशावर मर्दान एबटाबाद मानसेरा गाड़ियों का सदर हूँ इस्लामाबाद का। तो बत्ता माफिया वाले हैं जी जी, इनके ख़िलाफ़ हमने काफ़ी दरख्वास्तें भी दी हैं। पीछे हमने इनको ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर NHA इनाम साहब उन्होंने इनके साथ कोई गिट मिट करके यहाँ पर हमारा बैरियल, हालांकि उन्होंने ख़ुद हमें बैरियल की मंजूरी दी कि आप इधर U शेप का बैरियल बना के इनको रोकें, तो फिर उन्होंने उसको तोड़ भी दिया। तो बाकी जो काफ़ी और दूसरे महकमे के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हैं, हमारे पास प्रूफ भी हैं काफ़ी। ठीक है, तो ये सब जो काम है ये बत्ता ग्रुप और कब्जा माफिया तो ये कितना किराया वसूल कर रहे हैं फी आदमी से? सर ये वैसे तो किराया मर्दान का 500 है, 500 किराया, ये 700 800 बस जितना 200-300 रुपये फालतू ही ले रहे हैं। तो इनको इंतज़ामिया कोई पूछती नहीं है। सर आप ये देख लें कि ये इतने मजबूत हैं कि एक अफसर आपको बैरियल की इजाज़त देता है, ठीक है, फिर वही अफसर आपको बोलता है बैरियल आप हटा लें, या आपके साथ मस्ती करता है, या थाना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, हालांकि SSP ऑपरेशन। तो आप ये देख लें, हमें कोई ज़राए के मुताबिक पता चला है कि डायरेक्टर साहब को 10 लाख रुपए इन्होंने दिए हैं कि ये यहाँ पर इसको ना लगने दें। हालांकि पता चल गया होगा कि 10 लाख रुपया हाया अड्डे वालों ने दिया या ट्रांसपोर्टरों ने दिया या ये बत्ता माफिया वालों ने दिया, क्योंकि आपको नज़र आ रहा है सामने खड़े हैं वो जी बिल्कुल रास्ते में। इसकी NOC भी हमारी है, हमने इसकी फ़ीस भी जमा कराई है 5 साल की। लाख रुपये आमदन होती है, उसमें अब किधर किधर पैसे जाते हैं, कौन कौन खा रहा है। तो अगर हम मोटरवे वालों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारा इलाका नहीं, हाईवे वाले जो हैं, और पुलिस के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है गाड़ियों को रोकना। तो हमें तो समझ नहीं आती सर कि हम पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में हैं कि कानून यहाँ पर और है और फैज़ाबाद वगैरह में और है। तो इसके लिए अगर मेरी तो हुकाम बाला से दरख्वास्त ही कर सकते हैं, अपील ही है कि इसका कोई हल निकालें। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका ये कहना है कि यहाँ पे जो कब्ज़ा माफिया है, बत्ताखोर, वो इतना सरगर्म है, वो 2 नंबर तरीके से गाड़ियाँ भर रहे हैं, किराया डबल वसूल कर रहे हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है। मेरी DC इस्लामाबाद से और IG इस्लामाबाद से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा इन लोगों के ऊपर रहम करें ताकि ये सुख का सांस लें। खैबर से आपको अपडेट करेंगे, जहां तस्ला यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेडिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्किल फराहम करने वाली वो अकेडमी है, जहां तमाम डिजिटल स्किल सिखाए जा रहे हैं। मज़ीद अहवाल बताएंगे मुहिबुल्लाह अफरीदी अपनी इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। टेस्ला यूनिवर्सिटी ट्रेडिंग पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्किल प्रोवाइडिंग अकेडमी है, जिसमें आपको फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड बाइनरी ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस लेवल तक सिखाया जाता है। टेस्ला यूनिवर्सिटी में न सिर्फ आपको सिखाया जाता है बल्कि सब कुछ लाइव एंड प्रैक्टिकल ट्रेड्स भी करवाए जाते हैं। टेस्ला यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लास प्रोवाइड की जाती है, जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। टेस्ला यूनिवर्सिटी का CEO तारिक खान अफरीदी का कहना है कि जिसका ज्यादातर नौजवान बेरोजगार है, इनको सपोर्ट करना और स्किल मुहैया करना हमारा मिशन है। एड्स इस्लामाबाद पिंडी कमर्शियल मार्केट सेठपुर रोड टेस्ला यूनिवर्सिटी। मुहिब अफरीदी, ज़िला खैबर। ननकाना साहिब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक पहला जूनियर मिस्टर तहसील ननकाना साहिब के दोनों टाइटल ओलंपिया जिम के खिलाड़ियों ने अपने नाम कर लिए। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ननकाना के ज़ेर एहतमाम पहला जूनियर मिस्टर व मिस्टर तहसील ननकाना साहिब और पहला जूनियर मिस्टर ओलंपिया जिम के मुकाबला जात ज़िले कौंसिल हॉल में चेयरमैन ननकाना बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन राय फरीद खान भट्टी की सरबराही में मुनक्किद हुए।
टाइटल गुलाम अली मेंगल ने जीता। जूनियर मिस्टर तहसील ननकाना 2024 का टाइटल अली रजा जट ने जीता। मिस्टर ओलंपिया जिम 2024 का टाइटल अली हैदर जीतने में कामयाब हुए, जबकि जूनियर मिस्टर ओलंपिया जिम 2024 का टाइटल सरफराज के नाम रहा। मुकाबला जात की मेन बॉडी में शहजाद भट्ट, सदर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन, प्रोफेसर मोहम्मद इलियास, जनरल सेक्रेटरी बशीर अहमद, जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद डिवीजन राना तनवीर हुसैन, तहसील ननकाना के सदर बहादुर अली, ऑनर ओलंपिया जिम जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट सईद नवाज, फाइनेंस सेक्रेटरी तहसील ननकाना साहिब और बिलाल मुनीर, मेहरान अली, तैयब रजा, गुलाम अली पर मुश्तमिल थी। जब जजिंग के फ़राइज़ फैज़ान भट्ट, फाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद, बॉडी बिल्डिंग जुल्फ़िकार रजा, जनरल सेक्रेटरी ने सरंजाम दिए, जबकि मुकाबला जात के मेहमान खुसूसी राय फरीद खान भट्टी और बशीर अहमद ननकाना साहिब के शायकीन बॉडी बिल्डर ने बड़ी तादाद में इस मुकाबले को देखा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी राय फरीद खान भट्टी ने खिलाड़ियों के मज़ार की तारीफ़ की और कहा, तहसील बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने ऐसे मुकाबले मुनक्किद करवा कर नौजवानों में एक जोश और जज्बा बढ़ाया है। डिस्ट्रिक्ट सराब से आपको अपडेट करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अबू बकर दानिश मिरवानी बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह सराब में भी जमीयत उलमा इस्लाम की रुकन सादी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस हवाले से ज़िले अमीर मौलाना अब्दुल रहमान सासूली की सदारत में मदरसा मिसबाहुल उलूम महमूदिया सराब में पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मीर मुजीबुर रहमान रोदीनी, ज़िले नाज़िम इंतखाबात मौलाना अब्दुल समद लांगू, ज़िले जनरल सेक्रेटरी गुलाम रसूल, ज़िले नायब अमीर मौलाना हाशिम, मौलाना तैयब, मौलाना मुनीर अहमद ज़हरी, मुफ्ती अब्दुल गनी, मौलवी मोहम्मद यहयाद, मौलवी अब्दुल कादिर और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की और रुकनियत फॉर्म पर दस्तखत करके नई रुकनियत सादी की मुहिम को आगे बढ़ाया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में ज़िले अमीर मौलाना अब्दुल रहमान सासूली, शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद तैयब और मुकर्रिरीन ने कहा, जमीयत उलमा इस्लाम एक मुल्क गिर दीनी और सियासी जमात है जो गिलगित से लेकर गवादर तक मुनज़्ज़म सूरत में मौजूद है और मुल्क को इस्लामी फलाही रियासत बनाने के लिए मैदान में मसरूफ़ अमल है। उन्होंने बताया कि रुकन साजी मुहिम 2 माह तक जारी रहेगी। अगराज़ व मकासिद और मंशूर से आगाही भी फराहम की गई। आखिर में मदरसा मिसबाहुल उलूम महमूदिया में शुरकाए तकरीब के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना भी दिया गया। मुल्क के दीगर इलाका जात की तरह ननकाना साहिब में भी आरती मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। ननकाना साहिब में 6 मवेशी मंडियाँ कायम की गई। मज़ीद अहवाल जानेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर गुलाम सरवर से। जी गुलाम सरवर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ ननकाना साहब मवेशी मंडी में। जैसे कि दूसरे शहरों की तरह ननकाना शहर में मवेशी मंडी जो है सज गई है। व्यापारी जो है छोटे बड़े जानवर लेकर मंडी में पहुंच गए हैं। मेरे साथ इस वक्त खरीदार मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं मवेशी मंडी के जो जानवर हैं महंगे हैं या सस्ते हैं। जी कुर्बानी काटना सुनते इब्राहिमी है। कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के लिए आए हैं, मगर इस दफ़ा इस साल जानवरों का रेट बहुत ज़्यादा है। किसी अच्छे खूबसूरत बकरे का रेट भी अगर पूछा जाए तो उसकी कीमत भी 1 लाख से 2 लाख के दरमियान बताई जाती है। इसके अलावा अगर किसी छोटे बकरे का अगर उनसे पूछा जाए तो उसकी कीमत 70 से 75 लाख रुपया वो लेते हैं। और इसके अलावा ईद वाले दिन 15,000 रुपया कसाई को भी देना पड़ेगा। मेरा एक जानने वाला था, वो बाहर जा रहा था, उनसे पूछा कि आपने कुर्बानी का जानवर लिया, तो उसने बताया कि इस दफ़ा रेट बड़े ज़्यादा हैं। तो उन्होंने कहा बस दुआ करें कि बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाए, तो बारिशों के बाद इसके रेट बड़े कम हो जाते हैं, तो फिर कुर्बानी का जानवर हम ले सकेंगे। तो इसके अलावा उसने बताया अगर ना ले सके तो फिर इंशाल्लाह ईद के दिन हम सोएंगे और फिर ख्वाब में ही हम कुर्बानी करेंगे। तो इसके अलावा जितनी ये महंगाई की बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके अलावा पाकिस्तानी अवाम भी क्या करे, कुर्बानी का जानवर कैसे ख़रीदें? वो बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, बच्चों की फ़ीसें दें या घर का तमाम सामान ख़रीद के बाज़ार से लाए। तो पाकिस्तान के अवाम जितने भी हैं वो भी खुद कुर्बानी रोज़ अपनी भी करते हैं, तो वो जानवर की कुर्बानी कैसे ले सकते हैं? ये डंगर जी असी एक साल सांभे ने, इन्हों के पट्ठे बड़े महंगे पाए ने, लै के 800 हज़ार रुपये मन, और वंडा बड़ा महंगा लैके पाया तो बड़ा सानू कीमत महंगा पैंदा। असी किस तरह सस्ता बेच दिए? 2 दिनों तो 3 दिनों तो इतने बैठे हैं तो कोई गाहक नहीं आ रहा, कोई खरीद नहीं रहा, और असी इन्ने खर्चे किए हुए हैं कि जेडे साडे पूरे नहीं हो रहे, जिहड़ी असी कीमत मांग रहे हैं ना डंगर। बिल्कुल, इनका कहना है महंगाई बहुत है, आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर है। जी न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए पाक न्यूज़ डिजिटल।